उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर पर जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मानव अंग के टुकड़े बिखरे हुए दिखे। लास्ट में 5 बच्चे घायल भी हुए। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर यह कोचिंग सेंटर था। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। धमाके की वजहों की जानकारी अभी नहीं मिली है। फर्रुखाबाद में हुआ यह धमाका कितना जबरदस्त था, इसे आप इस तरह से समझिए कि बिल्डिंग के टुकड़े करीब 80 मीटर की दूरी पर जाकर गिरे। वहीं करीब 50 मीटर की दूरी तक मानव अंगों के अवशेष देखे गए। यहां साइकिल से जो बच्चे आए थे, उन साइकिलों की हालत देखकर भी आप धमाके की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पे पाया गया कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बेसमेंट में एक सेप्टिक टैंक है। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मीथेन गैस अधिक होने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ। जब प्राथमिक रूप से देखा गया तो वहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी मिला, तो संभवतः उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। बरेली में उपद्रवियों के बाद अब कब्जाधारियों की बारी आई। 100 से अधिक निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इनमें तौकीर रजा के करीबी का बारात घर भी शामिल था। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह रूटीन बुलडोजर कार्रवाई है और अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। जिन लोगों ने सड़कों पर निर्माण कर रखा है, उन्हें हटाया जा रहा है। बरेली में आज की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कितना एहतियात बरतना पड़ा, यह जानकर आपको हैरानी होगी। बुलडोजर चला रहा ड्राइवर भी हेलमेट पहनकर बैठा था। आगे भी चलता रहेगा। कटघर एरिया है, किला एरिया है, श्यामगंज एरिया है, ढेर सारे एरिया हैं जहाँ पे रेगुलर हमारी ड्राइव चलती रहती है। लोगों को समझाया भी जाता है। पहले भी हम लोग जो है टीम भेज के, हमारी जो है आईसी टीम भी है, उनके भी भेज के जो है जागरूक कराया जाता है कि भाई किसी भी तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण ना करे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुलडोजर कार्रवाई को गलत कहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह तय करना न्यायपालिका का काम है। हमने कहीं नहीं, आईपीसी में, एविडेंस एक्ट में, सीआरपीसी में, कहीं पर भी हमने आरोपी के घरों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त करने का नहीं पड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आज बरेली जाने से रोक दिया गया। इनमें पार्टी के कई सांसद, विधायक और कुछ दूसरे नेता शामिल रहे। ये नेता बरेली में उपद्रव के बाद के हालात को देखना चाहते थे। इन्होंने बरेली हिंसा के पीड़ितों से मिलने की बात भी कही थी, लेकिन प्रशासन ने बरेली में शांति भंग होने की आशंका में इन्हें रोक दिया। कुछ नेताओं को उनके घरों से ही निकलने नहीं दिया गया, तो कुछ बरेली जाने के रास्ते में रोक दिए गए। बरेली जाने से रोके जाने पर समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तौकीर और बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अगर वहाँ पर कोई चीज़ सामने हमारे आती, उन्होंने किया है कि उन्होंने गलत किया था, उनको कार्रवाई होती। लेकिन जब ऐसा कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, तो हम तो बस मकसद यही है कि वहाँ जा करके लोगों की पीड़ा सुन करके उनको इंसाफ दिलाएं। संबंध में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो मस्जिद कमेटी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल 2 अक्टूबर को प्रशासन तालाब की जमीन पर बनी इस अवैध मस्जिद को तोड़ने पहुंचा था। प्रशासन ने मस्जिद के बगल में बना मैरिज हॉल तोड़ दिया था, लेकिन जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो मस्जिद कमेटी ने डीएम से खुद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी और मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़ना शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश के शहडोल में पत्थरबाजी हुई है। यह पत्थरबाजी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई, जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गईं। घटना केशवाही इलाके की बताई जा रही है। पत्थरबाजी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कुछ अन्य की तलाश जारी है। विरोध में आज स्थानीय बाजार बंद रहा। लोग उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीएचयू अस्पताल के स्टोर रूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कमरे से उठी चिंगारी देखते ही देखते पूरे फ्लोर को अपने आगोश में ले लेती है। अस्पताल के स्टोर रूम में आग लगने से जहां एक तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर पानी से पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। इस दौरान स्टोर रूम में लगी आग इतनी भयावह हो जाती है कि एक करके पूरे कमरे तक फैल जाती है, जिससे सारा सामान जलकर राख हो जाता है। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैदराबाद में एक साइकिल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 3 फायर इंजन को मौके पर लगाना पड़ा। आग से सैकड़ों साइकिलें बर्बाद हो गईं और काफी ज्यादा नुकसान की आशंका है। साइकिल की दुकान के ठीक पास मौजूद एक और दुकान तक आग पहुंची, लेकिन उस दुकान में ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग की वजहों का पता अभी नहीं चला है। पटना में आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के मार्च को रोक दिया गया।
मार्च पटना कॉलेज से शुरू हुआ, लेकिन कॉलेज के बाहर ही प्रशासन ने सभी को रोक दिया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। सीनियर अधिकारियों और अभ्यर्थियों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही, जिसके बाद 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव के पास मिलवाने ले जाया गया। बाद में अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं थे। इस पर प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई और उन्हें हटा दिया। बिहार के समस्तीपुर में विधायक को छात्रों ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल छात्रों का आरोप था कि सरकार की ओर से शिक्षा के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सिर्फ निजी संस्थानों को दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय गरीब छात्रों को इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा। जिसको लेकर रोसड़ा के बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान का घेराव किया गया। इस बीच माहौल गर्माता देखकर विधायक समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। हालांकि गाड़ी के सामने कुछ देर तक नारेबाजी होती रही, जिसे देखकर विधायक वहां से निकलते बने। बिहार के गोपालगंज में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिला। हालात इतने खराब हो गए कि जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया, जिसके बाद मरीजों से लेकर हॉस्पिटल स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के चलते बुरा हाल हो गया। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। खेत खलिहान सड़क पर सब तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जिससे लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिलावती नदी भी उफान पर है। आलम यह है कि लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास भारी बारिश की वजह से सड़क पर बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिसमें 2 गाड़ियां समा गईं। सड़क धंसने की आवाज और कंपन से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। फिलहाल इलाके को घेरकर यातायात रोक दिया गया है। दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। छठ से पहले यमुना नदी की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोट के जरिए यमुना नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी विधायक अभय वर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। घाट बनाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, सुरक्षा, लाइट, स्वच्छता, हर एक व्यवस्था दी जाएगी और ऐसी भव्य छठ जो दिल्ली में आज तक कभी पहले देखी नहीं गई हो, उस तरह की छठ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए। एमपी के विदिशा में भारत माता पर अभद्र टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस के एक्शन के बाद युवक सड़क पर कान पकड़कर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आया। युवक ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर जारी किए गए सिक्के पर छपी भारत माता की तस्वीर पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरेआम सड़क पर उसका जुलूस निकाला।